Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to discuss the last part of India after independence. In this part we are going to study the achievements of India after independence. It's a very small and interesting subtitle. Now listen carefully. The nation 75 years on मीन्स 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, उसमें हमने क्या क्या अचीव किया इंडिया ने वो हम पढ़ेंगे. ऑन अगस्त 15, 2023 इंडिया विल सेलिब्रेट 76 years of its existence as a free nation. मीन्स 76 साल 76 years इस 15 अगस्त को कंप्लीट हो जाएंगे. How will has the country done and what extent has it fulfilled the idea set out in our constitution? मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो हमने अपनी कंट्री के बारे में लिखा था उसको किस एक्सटेंट तक हमने फुलफिल किया है. दैट इज़ द क्वेश्चन. That India, number one, I can say India is still united and democratic country. क्योंकि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी. एंड स्टिल आफ्टर 75 ईयर्स वी आर यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक. अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर्स had felt India could not survive as a single country. जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे उनका ये मानना था इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गई है लेकिन बहुत टाइम तक ये यूनाइटेड नहीं रहेगी. या तो यहाँ पे मिलिट्री रूल हो जाएगा या ये डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि उस समय हमारी कंट्री में डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी. इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज अ सिंगल कंट्री. इट वुड ब्रेक अप इनटू मैनी पार्ट्स. जैसे पाकिस्तान जो हुआ था ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान. लेकिन ईस्टर्न पाकिस्तान अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है? बांग्लादेश में. वो डिवाइड हो गया है. लेकिन इंडिया जो है वो अभी भी यूनाइटेड है और डेमोक्रेटिक है. क्लियर? और कुछ सम बिलीव दैट इट वुड कम अंडर मिलिट्री रूल. म्यांमार में मिलिट्री रूल हो गया लेकिन हमारी कंट्री में मिलिट्री रूल भी नहीं हुआ. और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक वो हम अभी भी हैं. तो व्हाट आर द अचीवमेंट्स? सबसे बड़ा अचीवमेंट तो है द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी. इंडिया हैज़ द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था. सेक्युलरिज्म मीन्स ईच रिलीजन इज गेटिंग द सेम रिस्पेक्ट इन द कंट्री. मीन्स इक्वल वेटेज होगा. ये नहीं कि कोई रिलीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी और कम किसी को बहुत कम. सेक्युलर कंट्री है, हर रिलीजन को बराबर रिस्पेक्ट मिलती है और ये हमने प्रूव कर दिया है. ठीक है. फ्री प्रेस इन इंडिया. फ्री प्रेस मीन्स जो हमारी प्रेस है उसको फ्री किया हुआ है. द प्रेस इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है तो ये कुछ भी लिख सकती है अगर इसके पास एविडेंसेस है. Independent judiciary. Independent judiciary means this is the third organ of the government and it is independent. किसी के भी कंट्रोल में नहीं है. क्यों नहीं है? ताकि ये जो अपना जस्टिस है बिना किसी फियर के, बिना अनबायस्ड वे में अपना जस्टिस दे सके, पुअर को भी और रिच को भी. अगर किसी के कंट्रोल में होगी तो वो अनबायस्ड जजमेंट नहीं दे सकती. तो हमारी जो कंट्री में है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. एंड इंडियन रेलवे वर फॉर्म्ड इन 1951. 1951 में इंडियन रेलवे फॉर्म हुआ था एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट नेटवर्क इन वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट और बिजिएस्ट नेटवर्क है रेलवे का. ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. नाउ अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज डेवलप्ड इन 1956. 1956 में फर्स्ट अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे डेवलप किया गया. ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज डेवलप्ड इन 1960 जिसकी वजह से हमारे फूड प्रोडक्शन में
इंक्रीज़ हुआ था। इसके साथ साथ एक वाइट रिवॉल्यूशन भी शुरू हुआ था जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस जो थे उनको इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई थी। इसरो वॉज फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1969। 1969 में इसरो डेवलप या फाउंड किया गया। इसरो डेवलप्ड अ सैटेलाइट फॉर डोमेस्टिक कम्युनिकेशन और उस सैटेलाइट का नाम है इनसेट। करेक्ट। तो ये सारे अचीवमेंट्स है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड द मोस्ट पावरफुल शोकेस चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड इन 2008। चंद्रयान 1 भेजा गया इन 2008। एंड पोलियो फ्री इंडिया। पोलियो यहाँ पे बहुत बड़ी बीमारी थी, बहुत सारे बच्चे उसके चपेट में आ जाते थे, लेकिन अब हमारी जो कंट्री है पोलियो फ्री इंडिया डिक्लेयर कर दी है WHO ने इन मार्च 2014। अब हमारी कंट्री में पोलियो का केस नहीं है। क्लियर। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक बीमारी जो पोलियो थी इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। एंड स्ट्रेंथेंड इन डिफेंस। हमारे डिफेंस सिस्टम को भी बहुत मजबूत किया गया ताकि दोबारा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना करे कि आके कोई हमारे ऊपर बैठ जाए और राज करे। फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड अग्नि 5th वर डेवलप्ड इन 2012। 2012 में ये बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि का सफल परीक्षण किया गया। लॉन्च INS विक्रांत, ये नेवी का है। INS विक्रांत फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ट इन इंडिया इन 2013। 2013 में INS विक्रांत जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडिया का वो नेवी में आया। न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंटेड इन राजस्थान 1974 पोखरण में किया गया था इसका एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ था जिसकी वजह से हम सुपर पावर्स में आ सकते थे क्या मतलब आ गए हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया गया था। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज नेटवर्क इज डेवलप्ड इन इंडिया। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड दिल्ली, इनको आपस में जोड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा हाईवे जो है वो यहाँ पे डेवलप किया गया है। इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो आप सबको पता है, डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हो गया है और ये जो है लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट इन द वर्ल्ड इंडिया, क्योंकि हर चीज़ अब डिजिटलाइजेशन मतलब शुरू हो गया है, हर चीज़ हम इसी से करते हैं। लेकिन ये सब अचीवमेंट्स बेटा इससे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें हमने मेजर अचीवमेंट्स लिए और एक अचीवमेंट है इन द एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। IT हब्स बेंगलुरु जो है वो IT हब के नाम से बड़ा पॉपुलर है। तो ये सब जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट स्टिल वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस इन इंडिया। इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी हमें दूर करने हैं। नंबर 1 इज़ पोवर्टी, गरीबी। हमने यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि हम गैप कम करेंगे बिटवीन रिच एंड पुअर, लेकिन स्टिल ये जो पॉवर्टी है अभी भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। अनटचेबिलिटी, although the untouchability is demolished by constitution but still it is in our country। अब अपने आप से ही पूछे बेटा, हम खुद इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि बाहर जो झाड़ू लगा रहा है उसको आप ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पिलाओ, तो आप नहीं करेंगे जब तक हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ये अनटचेबिलिटी हमारी कंट्री से डिमोलिश नहीं हो सकती। नाउ गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो रिच और पुअर का गैप है बहुत ज़्यादा
है हमारी कंट्री में। रिच और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और पुअर और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। तो दीज आर चैलेंजेस जो हमें दूर करने हैं और आई होप बहुत जल्दी हमारी गवर्नमेंट उनको दूर कर लेगी। ओके बेटा, ये अब मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.